नमस्ते साथियों। मैं आज मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह के शासनकाल के बारे में आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने पूर्व के अपने व्याख्यान में महाराणा राज सिंह के कार्यकाल के बारे में बताया था कि वो महाराणा ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य अपने शासनकाल में किए। जैसा कि आपको विदित ही है, महाराणा राज सिंह मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के समकालीन थे और इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, जो एक कृत्रिम झील है। इसमें उत्तर भाग में 9 चौकियों की पाल बनाई गई और इन्होंने इसमें संस्कृत के 25 शिलालेख हैं और सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति है, जिसे रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखा गया है। यह एशिया का सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राज सिंह के द्वारा बनाए गए मंदिरों में जो विश्व विख्यात रहे वो हैं अम्बा माता मंदिर उदयपुर, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद, श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद। श्रीनाथ जी मंदिर के निर्माण के समय राजसमंद का नाम सिंहाड़ रखा गया। यहाँ पर द्वारकाधीश की 7 ध्वजा को फहराया गया। इसे 7 ध्वजा का भगवान भी कहा जाता है। यहीं की जो पिछवाई चित्र शैली है, चित्रकला शैली, वो विश्व विख्यात है। जैसा कि आपको विदित ही है, महाराणा राज सिंह के कार्यकाल में मेवाड़ की मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब से भिड़ंत हो गई। भिड़ंत का मुख्य कारण जो ये था वो ये था कि दिल्ली का बादशाह औरंगज़ेब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता था, जिसे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मना किया। परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य युद्ध सुनिश्चित हो गया। अब युद्ध तो खैर टला, लेकिन औरंगज़ेब ने अपनी जो शासकों को दमन करने की नीति थी उसको जारी रखते हुए औरंगज़ेब ने जजिया कर लगा दिया, जिसका राज सिंह महाराणा द्वारा विरोध किया गया। उसका पीछे कारण ये था कि अभी तक जितने भी मुग़ल शासक थे, औरंगज़ेब से पूर्ववर्ती जितने भी मुग़ल शासक थे, सम्राट अकबर से लेकर, उन्होंने जजिया कर पूर्णतः माफ़ कर रखा था। लेकिन जब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का प्रकरण हुआ और औरंगज़ेब ने जब राजस्थान में जजिया कर लागू किया, तो परिणाम ये रहा कि राजस्थान में पूरे राजपूताना में उसका विद्रोह हुआ। और इसके साथ साथ जजिया कर तो उसने लागू किया ही औरंगज़ेब ने, उसके अलावा उसने राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ने के भी आदेश दे दिए, मेवाड़ के विशेषतः। इसका परिणाम ये रहा कि लोगों में आक्रोश फैला और एक घटनाक्रम और हुआ। जो दुर्गादास, जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब का विद्रोही था, उसको राज सिंह ने शरण दे दी। तो ये कुछ मूल ऐसे कारण बने जिनकी वजह से औरंगज़ेब राज सिंह से नाराज़ हुआ, महाराणा राज सिंह से, और उसका आगे चलकर परिणाम ये रहा कि दोनों जो स्वतंत्र राज्य थे उनमें पुनः वैमनस्यता फैल गई। महाराणा अमर सिंह के शासनकाल 1615 से जो वैमनस्यता पर एक तरह का प्रतिबंध लगा था, वो महाराणा राज सिंह के कार्यकाल में पुनः लागू हो गया। और यह घटनाक्रम मुग़ल और राजपूत इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। राज सिंह के बाद जो अन्य प्रसिद्ध उत्तराधिकारी रहे, वो उनके पुत्र अजय सिंह, जिनका नाम जय सिंह प्रथम भी था। इनका शासनकाल मात्र 18 साल का रहा, 1680 से 1698 के मध्य। इनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम जयसमंद झील का निर्माण है, जो गोमती नदी के तट पर निर्मित की गई। इसका प्राचीन नाम देवर झील भी है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील में 7 टापू स्थित हैं। सामान्य ज्ञान के हिसाब से बता रहा हूँ, इसमें 7 टापू स्थित हैं। और इस झील का बड़ा भाग जो है बाबा का भगड़ा कहलाता है, तथा और छोटी प्यारी भी कहलाता है।
ये अंत्य प्रवाह वाली झील है और इसमें 2 नहरें हैं, और ये जो नहरें हैं इनका नाम है भाट नहर और श्याम नहर। और ये राजस्थान मतलब उदयपुर की या मेवाड़ की शान के रूप में इसको जाना जाता है। महाराणा जय सिंह प्रथम के पश्चात उसका पुत्र अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ की राजगद्दी पे बैठा। इसका शासनकाल 1691 से 1710 ईस्वी का था। इसने पहली बार मेवाड़ से अछावाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसने अपनी पुत्री चंद्रा कुमारी का विवाह आमेर के राजा स्वाई जय सिंह से करवाया था। इसके अलावा मेवाड़ के संग्राम सिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल 1710 से 1734 ईस्वी था, इनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम सहेलियों की बाड़ी का निर्माण था। 1734 में जब इनकी मृत्यु हुई तब इन्होंने मराठाओं की लूटमार से परेशान होकर आमेर के जय सिंह से मिलकर हुरडा सम्मेलन का आह्वान किया था, जिसमें यह निर्णय होना था कि मराठाओं से किस तरह से बचा जाए या उनसे किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्शन किया जाए। लेकिन यह हुरडा सम्मेलन इनके नेतृत्व में नहीं हो पाया, क्योंकि इनकी 1734 में मृत्यु हो गई। इनका पुत्र जगत सिंह के नेतृत्व में ये उक्त आयोजन हुआ, जो पूर्णतः असफल रहा। मेवाड़ का जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे भीम सिंह सिसोदिया, इन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली, और वो संधि प्रोटेक्शन वाली संधि थी कि वो बाहरी प्रोटेक्शन से ईस्ट इंडिया कंपनी मेवाड़ की सुरक्षा करेगी। और यहाँ पर इस संधि के साथ ही मेवाड़ में राजपूताना युग का अंत हुआ, यानी कि बप्पा रावल द्वारा स्थापित मेवाड़ की प्रसिद्ध परंपरा का अंत 1818 की संधि से हुआ। और 1818 के बाद से अंग्रेज़ों का शासन न केवल पूरे भारत में बल्कि राजस्थान के अनेक राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। परिणाम स्वरूप पूरा राजपूताना भी उनके अधीनस्थ था। आज बस इतना ही। थैंक यू।